नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे चैनल में। आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियोस को हम देख रहे थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, जिसमें आज देख रहे हैं हम पाठ्यक्रम की उपयोगिता। प्रश्न आता है कि पाठ्यक्रम की उपयोगिता समझाइए। देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। पाठ्यक्रम की उपयोगिता में हम देख रहे हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है और नियोजित शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है। नियोजित शिक्षक के लिए और शिक्षक व्यवस्था के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है, अर्थात वेल प्लान सिस्टमेटिक व्यवस्था अगर चाहिए तो पाठ्यक्रम आवश्यक है। अतः पाठ्यक्रम की उपयोगिता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देखते हैं। आइए हम देखते हैं। उपयोगिता में पहला पॉइंट हम देख रहे हैं शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति, क्योंकि अगर शिक्षा है तो उसका उद्देश्य जरूर होगा। शिक्षा की व्यवस्था पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। पूर्व में ही देखा है हमने, जब तक पाठ्यक्रम का सही नियोजन नहीं किया जाता तब तक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम का स्वरूप शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार ही निर्मित होता है। उपयोगिता में पहला पॉइंट हमने उद्देश्य को देखा है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात हम देख रहे हैं शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण। क्या पढ़ रहे हैं हम? यूटिलिटी ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम की उपयोगिता। शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण में देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर आपके सामने है। पाठ्यक्रम एक ऐसा लेखा जोखा है जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाता है कि शिक्षा के स्तर पर विद्यालयों में कौन कौन सी क्रियाओं तथा कौन कौन से विषयों की शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार पाठ्यक्रम विद्यालय कार्यक्रम की रूपरेखा बनाता है तथा शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। शिक्षा की प्रक्रिया पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है। विद्यालय में क्या पढ़ाएंगे, कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, कौन कौन से विषय होंगे। अगले पार्ट में क्या बोला जा रहा है। थर्ड पॉइंट आपके सामने है विद्यार्थियों, देखिए। थर्ड में कहा है उपयोगिता के अंतर्गत क्या और कितना ज्ञान। क्या, व्हाट इज द नॉलेज एंड हाउ मच, कितना ज्ञान। प्राध्यापक या अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम के माध्यम से यह ज्ञात करना और भी आसान होता है कि क्या और कितना ज्ञान हम विद्यार्थियों में बांट पाए। पाठ्यक्रम अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, डेफिनेटली उपयोगी है। इससे वे जान सकते हैं कि उन्हें क्या और कितना ज्ञान बालकों को देना है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही वे ठीक से ये काम करते हैं और उन्हें ज्ञात रहता है कि एक निश्चित अवधि के अंदर उन्हें कक्षा में कितना कार्य समाप्त करना है। हमारा पॉइंट है क्या और कितना ज्ञान। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो हम सिलसिलेवार पढ़ते और पढ़ाते जाएंगे, लेकिन कहाँ रुकना है, कहाँ समाप्त करना है, कितना पढ़ना है, नहीं जान सकेंगे। इसलिए पाठ्यक्रम की उपयोगिता और भी अधिक हो जाती है ये जानने के लिए कि क्या और कितना ज्ञान बालकों को प्रदान करना है। देखते हैं विद्यार्थी, स्क्रीन पर देखिए। समय और शक्ति का समुचित उपयोग। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम समय और शक्ति का समुचित उपयोग कर पाते हैं। इसमें आपको समझाना है कि जब पाठ्यक्रम डिसाइडेड होता है, यूनिट वार या इकाई वार डिसाइडेड है कि फर्स्ट यूनिट में इतना पढ़ना है, सेकंड में इतना पढ़ना है, तो हमें पता होता है कि इस निश्चित सीमा अवधि में, समय अवधि में इसे लिमिटेशन में समाप्त करना है। तो समय और शक्ति की समुचित बचत हो पाती है। यही इसमें कहने का प्रयास किया है। पाठ्यक्रम में अध्यापकों को ज्ञात रहता है कि उन्हें क्या सिखाना है, कितने समय में सिखाना है। इसी प्रकार छात्रों को भी ज्ञात रहता है कि उन्हें क्या सीखना है और कितने समय में सीखना है। बहुत ही ईजी पॉइंट है। इस प्रकार शिक्षक और छात्र दोनों ही निश्चित अवधि या निश्चित समय के अंदर कार्य पूरा करते हैं अथवा पाठ्यक्रम के द्वारा समय और शक्ति का सदुपयोग होता है। अगर निश्चित अवधि है, निश्चित समय सीमा है, क्या और कितना सीखना पता है, तो डेफिनेटली आपके समय शक्ति की बचत होती है। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों ज्ञानोपार्जन। ज्ञानोपार्जन करने में पाठ्यक्रम छात्रों की सहायता करता है। यही एक ज्ञान है, सही ज्ञान है, परंतु मानव ने अपनी सुविधा के लिए अनेक भाग ज्ञान के कर लिए। ज्ञान का एक ही भाग है, परंतु मानव ने अपनी फैसिलिटी के अनुसार ज्ञान के कई पार्ट, नॉलेज के कई पार्ट कर लिए हैं, जैसे साहित्य, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विषय इत्यादि के विभिन्न भागों में ज्ञानार्थ पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। तो ज्ञान के लिए ही पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने या अंतरिक्ष यान में चले जाए, लेकिन आपको ज्ञान के बगैर आप किसी भी फील्ड में कुशल नहीं हो सकते। यही कहना चाह रहे हैं हम पाठ्यक्रम की उपयोगिता के अंतर्गत। विद्यार्थियों,
वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। आपके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। आपकी एग्ज़ाम आने वाली जल्दी, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारे बच्चों का ढेर सारा प्यार मुझे इस चैनल पर मिला है, जिसमें 3000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं जो देख रहे हैं। कम समय में आपने बहुत अधिक प्यार दिया है, ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखिए। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। पाठ्यक्रम की उपयोगिता, यूटिलिटी में हम बात कर रहे हैं। कैरिकुलम यूटिलिटी में अगला पॉइंट हमारा है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक का निर्माण अगर पाठ्यक्रम डिसाइड हो गया है तो निर्माण करना, उसे बना लेना, प्रकाशित करना बहुत आसान होता है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही पाठ्य पुस्तकों की रचना की जाती है। पाठ्य पुस्तकों में वही सामग्री रखी जाती है जो किसी स्तर के पाठ्यक्रम के अनुरूप हो। पाठ्यक्रम ना होने पर पुस्तकों में अनावश्यक बातें भी शामिल हो सकती हैं और पाठ्यक्रम इस स्थिति से हमारी रक्षा करता है। किस स्थिति से? अनावश्यक बातों से, क्योंकि पाठ्यक्रम नहीं है तो हम अनावश्यक बातों पर भी जा सकते हैं और हमारा समझना, समझाना, पढ़ना, लिखना बहुत लेंदी हो सकता है, अनावश्यक हो सकता है। तो पाठ्यक्रम होने के कारण पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एक स्तर के लिए आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, सरल हो जाता है, बोधगम्य हो जाता है कि पाठ्यक्रम है तो पुस्तकों का निर्माण किस प्रकार अलग अलग ऑथर अपने अपने अनुसार किताबों का, बुक्स का प्रकाशन कर पाते हैं। देखते हैं अगले पॉइंट को। पाठ्यक्रम की उपयोगिता में देखिए स्क्रीन पर, मूल्यांकन में सरलता। अगर पाठ्यक्रम डिसाइडेड है, पुस्तकें डिसाइडेड है, विद्यार्थी पढ़ा रहे, शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं, तो जब मूल्यांकन होगा अर्थात इवैल्यूएशन हम करेंगे, इजी होता है इवैल्यूएशन करना, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो हम टेस्ट लेकर बहुत आसानी से जांच सकते हैं कि बच्चा किस तरह पाठ्यक्रम को विकास की ओर ले जा रहा है। मूल्यांकन में सरलता हो जाती है। किसी कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर ही उस कक्षा में छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। कक्षा स्तर के अनुसार ही, क्या 6वीं का स्तर है, क्या 7वीं का है, क्या 8वीं का है, क्या हायर क्लासेस है, क्या बीएड का है, क्या एमएड का है, उस स्तर के अनुसार ही उस विद्यार्थी का मूल्यांकन हम कर पाते हैं। परंतु कब? जब पाठ्यक्रम डिसाइड होता है। पाठ्यक्रम डिसाइड होगा तो पुस्तकें बन पाएगी और पुस्तकें बन पाएगी तो सिलेबस के अनुसार उसका मूल्यांकन, उसका इवैल्यूएशन हम कर पाएंगे। देखते हैं इसमें अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि नागरिकों का निर्माण, 8वां पॉइंट देख रहे हैं आप स्लाइड पर है आपके सामने। 8वें पॉइंट में कहा गया है शिक्षा का उद्देश्य उपयोगी एवं आदर्श नागरिकों का निर्माण करता है। नागरिकों का निर्माण कहाँ है? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तम और आदर्श नागरिकों का निर्माण करना। आदर्श नागरिक ही देश की धरोहर है, संपत्ति है, जिसकी शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो, वह कानून का पालन कर न्याय का आचरण करे, वही एक आदर्श नागरिक है। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से हम आदर्श नागरिकों का निर्माण करते हैं। उनकी क्षमता, उनकी योग्यता के लिए ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। दोस्तों देखते हैं अगले पॉइंट को। पाठ्यक्रम की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ कैरिकुलम में अगला पॉइंट स्टूडेंट्स आपके सामने है चारित्रिक विकास। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। चारित्रिक विकास की दृष्टि से शिक्षा इस बात पर बल देती है कि बालकों के अंदर मानवीय गुणों जैसे सत्य, निष्ठा, सेवा भाव, परोपकार, दया, प्रेम, ममता आदि गुणों का हम विकास कर पाए और विकसित कर पाए। क्योंकि कोई भी पाठ्यक्रम नहीं चाहता कि बालक को आतंकवादी बना दिया जाए, बालक को डाकू बना दिया जाए, बालक को चोर बना दिया जाए। हर पाठ्यक्रम, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र का हो, सेना के क्षेत्र का हो या शिक्षा के क्षेत्र का हो, एक उत्तम नागरिक ही बनाना उसका उद्देश्य है। तो हम पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों का और छात्रों का चारित्रिक विकास करते हैं विद्यार्थियों। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम की उपयोगिता में आप लिख कर आएंगे, एग्जाम में लिख कर आएंगे अगले पॉइंट को। 10वां पॉइंट आपके सम्मुख है व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम के माध्यम से हम छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयास करते हैं। बालकों के व्यक्तित्व का विकास की दृष्टि से पाठ्यक्रम अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि बालक के नैसर्गिक गुणों और शक्तियों का हम इसके माध्यम से विकास करते हैं, उपयुक्त दिशा निर्देश उन्हें देते हैं और उनके व्यक्तित्व में पूरी तरह निखार लाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उनका एक तरफा डेवलपमेंट नहीं, सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करते हैं। ये था विद्यार्थियों आपके सामने पाठ्यक्रम की उपयोगिता। तो आशा है आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में जल्दी ही। एक अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो अपने दोस्तों से इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।